अब इंडिया में सबसे पहले क्या किया है, एनिमी क्रिएट किया विद इन सोसाइटी। आपकी गली में ही बराबर के साहब आपके एनिमी हैं। मैकियावेली को पढ़ोगे, आप फ्राइड को पढ़ोगे, आप मार्क्स को पढ़ोगे, आप निज़ामुद्दीन औलिया को पढ़ोगे, आप क्या है, रसूल खुदा सिर्फ नियाज दरूद तक हैं, रसूल खुदा जो हैं सिर्फ ईद मिलादुन नबी तक हैं, आई लव मोहम्मद तक हैं। एक तरह की पॉलिटिक्स हो रही पूरे ग्लोब में। जी सर। मालूम क्या है उसका कोर? उसका कोर एलिमेंट क्या है? क्रिएटिंग अ क्वासी फेक एनिमी। तो दोस्तों हम आए हैं जनाब सदाब हुसैन सर के पास, जो अलफला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है आई लव मोहम्मद पर, जो यूपी में जो केसेस हुए, इसके बारे में जानेंगे। सर आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में बताइए। शाह आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के यहाँ पे आए और मेरे ख्यालात क्या हैं इस मौजू पे। दरअसल क्या है, मैं थोड़ा सा इसे वाइडर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। जी सर। एक छोटा सा इवेंट है, कानपुर में एक जुलूस निकल रहा है ईद उल मिलादुन नबी के मौके पे, और उसमें तरह तरह की सजावटें होती हैं, तरह तरह की एक तरह की झांकियाँ बनाई जाती हैं। तो उनमें एक झांकी बनी है, उसमें स्लोगन में लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। जितना अभी तक न्यूज़पेपर से मैंने जाना और मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही आया है कि उसमें एक लाइट का जो है एक डिस्प्ले था, इस पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। उसे लोगों ने तोड़ा और तोड़ने के बाद झगड़ा हुआ और फिर एफआईआर हुई। 5 लोगों को नामजद एफआईआर है शायद, नहीं या 9 लोगों को, 10-15 लोग ऐसे हैं अज्ञात में हैं। तो उसके बाद से ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ। पुलिस का ये कहना है कि जो एफआईआर है उससे कोई लेना देना नहीं आई लव मोहम्मद स्लोगन का या उस बैनर का। हमने तो एफआईआर किया है दंगा फैलाने की, उसमें माहौल ख़राब करने की, और जो है क्या नाम, जी सर, वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर, हाँ यही सब पे एफआईआर किया है। नया परंपरा है आई लव मोहम्मद लिखना। हाँ वो जो भी है, तो कुल मिला के मैं इसे थोड़ा सा आप गहराई में देखोगे ना, एक छोटा सा कम्युनल इवेंट है, ठीक। उसके बाद से ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, फेसबुक पे स्टेटस लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, हर जगह पे ये चल रहा है। तो बहुत तेज़ी से फैला, हिंदुस्तान में पूरे लगभग फैल गया है, ये चल रहा है। मुंबई में भी हो रहे हैं, गुजरात के अलग अलग शहरों में हो रहा है, दिल्ली में भी लोगों ने एजिटेट किया, और ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सर हम आ रहे थे तो देखा कि गली में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। नहीं, मैं तो रोज स्टेटस पे देखता हूँ अपने। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखने में इतना इंटॉलरेंस हो गया है कि ये भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये इंटॉलरेंस आई लव मोहम्मद से नहीं है, नहीं, आई लव मोहम्मद से नहीं है, मोहम्मद की टीचिंग से कोई लोगों को मतलब नहीं, मोहम्मद पैगंबर हैं, रसूल हैं, इससे भी मतलब नहीं। आप ऐसे समझो। जी सर। उन्हें मतलब जो भी ये लोग हैं जिन्होंने पूरा ये केस, आई लव मोहम्मद से क्या दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जी सर। अभी इन लोगों से ही पूछोगे जिन्होंने एफआईआर की है, या जो आई लव मोहम्मद जो मूवमेंट पूरा चल रहा है इसके अगेंस्ट जो लोग हैं, उनसे भी पूछोगे, वो भी कहेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब से मुझे कोई समस्या नहीं। जी सर। और वाकई उनसे समस्या नहीं है, ना उससे है, उस समस्या कोई दूसरी है। जी सर। समस्या दूसरी है। साइकोलॉजिकल समस्या हो सकता है क्या? नहीं, नफ्सियाती जिसे बोलते हैं। ना नफ्सियाती है ना साइकोलॉजिकल है, समस्या है पूरी तरीके इंटायरली पॉलिटिकल। आप ऐसे समझ लो, हम एक ऐसे राजनीतिक दौर में हैं, राजनीति का आप भी हिस्टोरियन हैं, आपको अच्छे से पता है राजनीति समाज को कैसे शेप करती है। जी सर। एंशियंट टाइम से लेके मेडिवल एज के बाद फिर ब्रिटिश इरा आती है, उसके बाद इंडिपेंडेंस इरा आती है, उसके बाद से जो भी है पॉलिटिक्स हमेशा समाज को शेप करती है। हम एक ऐसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हैं जहाँ पे एक तरह की पॉलिटिक्स हो रही पूरे ग्लोब में। जी सर। मालूम क्या है उसका कोर? उसका कोर एलिमेंट क्या है? क्रिएटिंग अ क्वासी फेक एनिमी।
या श्योर सर, ये सोचने की बात है कि फेक एनिमी को क्रिएट करना, हाँ, जो आप आपका दुश्मन नहीं हो उसे आप दुश्मन तस्वर करते हैं। सर के जानिब इशारा है। ये सर कंटिन्यू तो आप यूएस में देखो, अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, जो नॉन अमेरिकन हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल है अमेरिका को वर्ल्ड पावर बनाने में, चाहे हमारे इंडियंस साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, प्रोफेसर्स हों, ठीक, सभी का उसमें अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने में बहुत बड़ा रोल है। अब उन्होंने एक डिस्कोर्स क्रिएट किया, नॉन अमेरिकन्स मीन्स एनिमी। अब इनको धीरे धीरे से यहाँ हटाओ, दर उनकी पॉलिसी, उनका एजेंडा वही है। अब इंडिया में तो ऐसी कोई समस्या थी नहीं, श्योर सर, बिल्कुल। ठीक है। अब इंडिया में सबसे पहले क्या किया है, एनिमी क्रिएट किया विद इन सोसाइटी। बिल्कुल सर। हाँ, आपकी गली में ही बराबर के साहब आपके एनिमी हैं, और उसके साथ साथ ये फ्लेवर भी आ रहा है। अब जैसे 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 आपने सीए देखा तो वो फ्लेवर लगाया, सीए ने इसमें लगाया। अभी रोहिंग्या का मैटर है, बांग्लादेशियों का मैटर है, क्या है, ये फ्लेवर हैं अलग अलग तरह के। इसी डिस्कोर्स से तैयार होता है आई लव मोहम्मद जी का सर, पूरा ये मामला। तो जी सर। वो छोटा सा इवेंट है, उससे कोई समस्या नहीं। अब पॉलिटिकल है। अब मेरा क्वेश्चन तो उनसे भी है जो आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगाते हैं। जी इतनी ही मोहब्बत होती है आपको रसूल खुदा से तो ये हालात थोड़ी होते आपके। जी सर, ये ठीक है, आप भी उसी पॉलिटिकल स्टंट में आ रहे हो। जी जी अगर कोई पॉलिटिकली आई लव मोहम्मद का बैनर फाड़ रहा है, जी सर, वो पॉलिटिकली फाड़ रहा है, वो उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, या कुछ ऐसे मास्टर्स उसके पॉलिटिकल बैठे हुए हैं जो उसे करवा रहे हैं, उसे खुद नहीं पता। वो आई लव मोहम्मद का प्ले कार्ड या पोस्टर बैनर फाड़ देता है, और आप लगा रहे हो, आप अपने चाचा खाला सबको फॉरवर्ड कर रहे हो, दोस्तों को फॉरवर्ड कर रहे हो, पूरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहे हो कि एक पॉलिटिकल की तरह आप भी तो पॉलिटिकल स्टैंड कर रहे हो। जी सर, बिल्कुल। हालांकि एजिटेशन है, आपका एजिटेशन करना चाहिए, मगर है सब कुछ ये पॉलिटिकल। ना हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, ना वो नफरत करते हैं। जी सर, दोनों चीज़ें राजनीति में, सच्चाई यही है। जी सर, जी सर। तो प्रॉफेट मोहम्मद के टीचिंग्स को कोई बताता भी नहीं है। जो मुसलमान अपने को तथाकथित दिखा रहे हैं सर, वो कभी प्रॉफेट मोहम्मद के टीचिंग पे चलते हैं क्या, या अपने बारे में कुछ बताते भी नहीं? हैं, मगर उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी है, जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पैटर्न दिया है, इकोनॉमिक सिस्टम दिया है, जी जो सर, पॉलिटिकल सिस्टम दिया है, जो सोशल सिस्टम दिया है, वो हमारे लिए मतलब एक तरह से बहुत बड़ी सीख है। श्योर सर। उसे हमारा समाज, हमारा मुआशरा अगर एक्सेप्ट करे, होता क्या है, रसूल खुदा सिर्फ नियाज दरूद तक हैं, रसूल खुदा जो हैं सिर्फ ईद मिलादुन्नबी तक हैं, आई लव मोहम्मद तक हैं, रसूल खुदा जो है सुन्नत नमाज पढ़ने तक हैं। मगर जहाँ बात आती शादी की, हमारा समाज कहता है घोड़ी चढ़ना, हमारा समाज कहता है दहेज, लोग क्या कहेंगे, यस सर। लड़की कटोरिया तक लेके नहीं गई, जी सर। या लड़के के दोस्त क्या कहेंगे, यार ग्रैंड रिसेप्शन नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जी सर। रसूल खुदा हो जाते हैं साइड में। हर हमारे प्रैक्टिकल जो सोशल अमल होता है उसमें आप देखो सुबह से लेकर शाम तक रसूल खुदा कहाँ है, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। सर, आप एक ग्रेट स्कॉलर हैं। आप जो बताते हैं प्रॉफेट मोहम्मद और चींटी का वाकया, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद जा रहे थे और उन्होंने अपनी घोड़े को रोक दिया चींटी को देख करके, वो कुचली न जाए। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया बहुत सारी अहादीस में ये सर कोट बता है, दीजिए, हमारे व्यूअर जानना कोट चाहेंगे। है। अब आप एक इंसान की रहम दिली का इससे बड़ा कोई नमूना एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। जी जी एक इंसान सॉफ्ट हम्बल नेचर का, कितना रहम दिल है, जो एक ऊंट पे बैठे हुए हैं, जो उनकी सवारी है, जनरल डेजर्ट की सवारी वही है, पूरा लश्कर है, और उनकी निगाह ज़मीन पे पड़ती है, सामने को आ गए तो चींटियों की लाइन चल रही है, जी सर। तो वो उसको रोक लेते हैं और अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, जी सर। जिससे कि वो चींटियाँ उनके ऊंट के पैरों के नीचे से कुचली ना जाए। जी सर। जी सर। अब ये आप बताइए, सोचने वाली बात है कि यार रसूल खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल की कैफियत एक अदना सी चींटी के लिए इतनी है, जी तो सर। इंसानों के लिए और दूसरे जो
प्राणी हैं, मखलूक़ात हैं, उनके लिए तो वो तो हम्बल, सॉफ्ट, काइंड हार्टेड, मतलब वो क्लासिकल एग्जाम्पल है यार। क्लासिकल एग्जाम्पल है और इससे humanity। इबरत हम अगर लेना चाहें तो हम अपनी ज़िंदगी, हमें भी इबरत नहीं लेते हम किसी चीज़ से, जी। हम वो लेते हैं जिससे हमारा जो ईगो होता है वो सेटिस्फाई रहे। अहंकार जिसको कहते हैं हिंदी में, हमारा अहंकार जिस चीज़ से सेटिस्फाई रहता है तो हम वही चीज़ लेते हैं। अहंकार को जो काउंटर करती है ऐसी कोई चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि हम, आप देखो, हम पढ़ते नहीं, जनरली हमारा मुआशरा पढ़ता नहीं। हम जी उनकी सर। बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो भी नहीं पढ़ते। जी नहीं पढ़ते हैं हम देखते क्यों? हैं। क्यों? पढ़ने से होता है अपने जो विश्वास बने हुए हैं, जो अपना ईगो है, वो उस पे चोट लगती है। आप मैकियावेली को पढ़ोगे, आप फ्राइड को पढ़ोगे, आप मार्क्स को पढ़ोगे, आप निज़ामुद्दीन औलिया को पढ़ोगे, आप बाफरीद पढ़ोगे, आप कबीर को मौलाना पढ़ोगे, को पढ़े। मीराबाई को पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, आप अद्वैत वेदांत पढ़ोगे शंकराचार्य को, तो आप हिल जाओगे। जी सर। तो आप अपने विश्वासों को हिलाना नहीं चाहते, आप चाहते हो जैसा हमारा है यही सही है, यही इसमें सही। हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी। तो सर टीचिंग दे रहे थे कि अगर आप प्रोफेट मोहम्मद को आई लव मोहम्मद लिखते हैं तो प्रोफेट मोहम्मद के रास्ते पे चलिए। बेशक। अगर हाँ। प्रोफेट मोहम्मद अपना ऊँट को रोक सकते हैं चींटियों की वो हार देखकर, हम लाइन्स को देखकर, तो आप उनकी टीचिंग पे तो चलिए। अगर चलते मुसलमान तो सर इतनी खून खराबा नहीं होती। नहीं, आज के हालात ही नहीं होते भाई। देखिए, वो बहुत पुरानी कहावत है, सबको पता है, जी सर। ताली जो है दो हाथों से बजती है। जी सर। तो सारी दुनिया में मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह बेसिकली यही है कि मुसलमानों ने कभी एनालाइज नहीं किया। आप देख लिए एजुकेशन में, ग्लोबली एजुकेशन में कितने पिछड़े हुए हैं। जी सर, पिछले हुए हैं। सबसे पिछड़ी हुई कोई कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो मुसलमान हैं। सर इस पे हम अगर हम फाइनेंस के सेक्टर में जाते हैं, कितनी, आप पेट्रो इकोनॉमी को छोड़ दो, मतलब जो सऊदी अरब है या उस जैसे कोई कंट्री है जहाँ पेट्रोलियम से अभी इकोनॉमी आई है, वो पैसे वाले हैं, उनको छोड़ दो तो मुसलमान कहाँ स्टैंड करते हैं? कहीं नहीं करते, आप नोबेल प्राइज़ की लिस्ट उठाओ, मुसलमान कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं करते। तो आप इतने पिछड़े हो, इसी वजह से पिछड़े हो, तो आपने अभी अपना वो कहते हैं आत्म मंथन नहीं किया है। आपको मथना पड़ेगा अपने आप को, और जब अपने आप को मथोगे, वो हिंदू मैथोलॉजी में कहानी है कि कैसे जब मथा जाता है तो अंदर से अमृत निकलता है। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन किसी समुद्र में मथना नहीं है, समुद्र मंथन अपने अंदर का समुद्र मथना है। जब निकलोगे ना, मथोगे, तब जाके निकल के आएगा क्या? अमृत। अमृत वो है जिसे पीने से आप अमर हो जाओगे। अमर हो जाओगे। अमर हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपका शरीर 70-80 साल में नहीं मरेगा, ये तो मरेगा, दफन होगा, जलेगा, इसका काम ही यही है। जी। मगर अमर वो हो जाता है जो कुछ ऐसा पा लेता है जिसके लिए मरा जा सके, जिसके लिए जान दी जा सकती। जैसे एग्जाम्पल है भगत सिंह, हम सबको वहाँ, उस 24 साल के लड़के को आज़ादी नाम का एक ऐसा अमृत मिल गया जिसके लिए जान देना बहुत छोटी चीज़ है। जी सर। अमर हो गया, हम सबको पता है। सर बात कर रहे हैं कि अगर प्रोफेट मोहम्मद की आप उतने ही भक्त हैं, तो सर इस्लाम की तो शुरुआत प्रोफेट मोहम्मद इकरा से करते हैं ना। हाँ, पढ़ो वही से। वही वही तो बात मुसलमान हमने सबसे की अभी, पिछड़े हैं। हमने तो अभी वही बात की कि हम तो पढ़ते ही नहीं हैं सबसे। पढ़ते अब ये शिकायत मेरी उनसे है जो पढ़े लिखे हैं, और हालांकि